जय सच्चिदानंद। वॉइस नहीं आ रहा था इसलिए सब अभी जुड़ रहे हैं और हमारा टाइम भी 9 बजे का है, इसलिए कृपया 2 मिनट आंख बंद कर लें, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड से जुड़ने वाले हैं। एक भगीरथ कार्य करना है। आप सब जानते हैं कोरोना महामारी की बाबत में आज इतना फैला हुआ है, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में, और मानव धर्म की पुकार है। हम सब मानव एक ही परमात्मा के संतान हैं। कोरोना महामारी वैश्विक दुखद घटनाएं हैं, हमारे मानव द्वारा उपार्जित किया हुआ ये वायरस है। बहुत चिंतन करने के बाद इनको कैसे धीरे धीरे नाबूद किया जाए। बहुत फैला हुआ है और दूसरी लहर तो बहुत खतरनाक है। हमारे मानव इनका शिकार हो रहे हैं। ओम तपोवन चैरिटेबल ट्रस्ट और ओम तपोवन से जुड़े हुए सर्व साधक सोचते होंगे इनको कैसे दूर किया जाए, विश्व को कैसे उभारा जाए। मैंने भी चिंतन किया उनको कैसे मिटाया जाए। इस चिंतन के बाद परमात्मा की कृपा से ऐसे अंतस्प्रेरणा होने लगी, क्यों ना हमारे ओम तपोवन के साधक इतने शक्तिशाली है, कई साक्षात्कारी है। अब तो लिस्ट भी बंद कर दिया, इतने साक्षात्कारी है। और ओम तपोवन के सैकड़ों में तो हजारों साधक यूनिवर्स टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, जिनको वाइब्रेशन शिविर कहते हैं। आपने सबने भरी हुई है। आज समय आ गया है हम उस शक्तियों को जागृत करें। इस महामारी में हम सर्व एक साथ ऐसी शक्ति का उपार्जन करें जो ब्रह्मांड में के वायरस को दूर कर सके, क्योंकि आप सब वही परमात्मा के संतान है। आप कोई माय का अगला नहीं, आप इतने शक्तिशाली हैं। आपके अंदर परमात्मा ने शक्तियां भी इतनी दी हुई, आज उनका उपयोग करने का समय आ गया है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आप ओमकार सब जानते हो, ओमकार सब करते भी हो, मगर ओमकार से जो शक्तियां उपार्जन होती है उनका उपयोग कैसे किया जाए और उनको इस ब्रह्मांड के अंदर कैसे फैला जाए। ओम 3.5 अक्षर का बना है, आप सब जानते हो, और आप सब ओमकार करते ही हो। मगर आज हम संपूर्ण जानकारी के साथ, आज हम संपूर्ण जानकारी के साथ जब ओंकार करेंगे
तो आप महसूस करोगे कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं। सबको बिल्कुल शांत होना है। आप जब मन से बिल्कुल शांत होती हो तो आपकी ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना खुलती है। आपको ये सिखाया गया है, क्योंकि इस वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमको फैलाने हैं। वो कब फैलेंगे? जब आप ब्रह्म नाड़ी के साथ जुड़ोगे। हमारी इडा और पिंगला चलती है, अभी हमको सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी के अंदर प्रवेश करने के बाद इस वाइब्रेशन को फैलाना है। जिस तरह तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण होता है, उनका अर्थ सत्व गुण सत्य जो सर्वव्यापी है। जब हमारी चेतना इनके साथ जुड़ती है, सत्य गुण के साथ, इनका अर्थ ये सर्वव्यापी तत्व के साथ जुड़ना। इडा पिंगला सुषुम्ना भी होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण भी होता है, त्रिन की त्रयी। जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, इसी तरह आध्यात्मिक में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। आज के जनरेशन उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। सब समझदारी के साथ जब हम समझेंगे उनको, तभी आप इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ोगे और आपका एक ओंकार इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलता है। किस तरह? पहले मैं कहूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप मूल तत्व है, न्यूट्रॉन सत्वगुण, महेश शिव चैतन्य। जब आप नाभि से पूरे श्वास भरोगे, बाद में ओंकार करोगे, तो कैसे जाग होगा? रावाणी जागृत होगी, जो नाभि से जुड़ी हुई है, और ये नाभि ब्रह्मांड के साथ जुड़ी। यद पिंड तत् ब्रह्मांड है। जब परावाणी से ये ओंकार प्रकट होता है, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी से बाहर निकलता है। मूल तत्व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मतलब प्राण, इनके बाद इलेक्ट्रॉन, जो स्पंदना के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। आप चेतन हो। जब चेतन इस स्पंदना को प्रकट करता है, तो पहले आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। जैसे मैं ऐसे ही वाइब्रेशन दूंगा, आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ होगा। मूल तत्व से ओंकार प्रकट होगा, और ओंकार परमात्मा का नाम है। गीता में भगवान ने कहा, ओंकार मेरा स्वरूप है। जब भगवान का ही स्वरूप ओंकार है, ये तो वैश्विक महामारी है, उनको मिटाने की शक्ति भी परमात्मा के पास है। जब परमात्मा के अंश होते नाते आप जब ओंकार करते हो, एक एनर्जी फैलने लगती, जो प्राण से कनेक्ट होती है। इनके बाद स्पंदन के रूप में ब्रह्मांड के अंदर फैलती है। आप समझ गए ना? आप चेतन के नाते नाभि से, परा से उनको उठाएंगे, बाद धीरे धीरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड में हम उनको फैलाएंगे। ये तो बात हुई मूल तत्व की। जो जो शिविरार्थी ने वाइब्रेशन शिविर भरा है, भाग 1, भाग 2, 2, 3, तो पहले आप कोरोना के वाइब्रेशन पकड़े। तब एक साथ में गणेश गुरु को याद करके आप कोरोना के वाइब्रेशन पकड़े। कहां कहां उनकी अनुभूति होती है,
क्योंकि जब 21 बार ओंकार के बाद मैं कहूंगा अब कोरोना की वाइब्रेशन पकड़ो, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपको अनुभव होगा इस महामारी को कितने हद तक आपने उनको तोड़ दिया है। इसलिए आज मैं YouTube पर आपकी बात बता रहा हूं कि आप कौन है, आपका कर्तव्य क्या है। ओम तपोन का नारा तो एक ही, विश्व में सबका कल्याण। इस समय आ गया है विश्व में सबका कल्याण करवाने का और करने का उचित समय है। डेली ये कार्य हम सबको मिलकर करना है। क्यों? मैं अकेला भी कर सकता हूं, आप भी हमारे संतान हो, एक गुरु के संतान हो, शिष्य हो। जब सबका ओंकार एक साथ में प्रकट होगा, पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत इस इथर के अंदर बढ़ जाएगी। और ये रोग इथर में ही है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में है, पूरे विश्व में है। तो मानव धर्म के नाते इसको मिटाने का कर्तव्य आज हमारा है। सब लोग प्रार्थना भगवान से करते हैं, मगर ये धर्म और विज्ञान को जोड़कर चलना है, आज के समय की मांग है। तो हम एक साथ में पहले सब लोग आंखें बंद करके गणेश गुरु को याद करने से आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। आप जैसे मेरे साथ जुड़ोगे और आपका ओंकार के साथ मैं जुड़ जाऊंगा। हजारों साधक जब ओंकार करते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, महाकारण शरीर की ऊर्जा है, तो सामान्य नहीं। क्योंकि ये महाकारण शरीर का करंट जब फैलने लगता है तब ये वायरस को तोड़ा जाता है। क्योंकि वायरस हमारे कोशिका के अंदर अवतरित हो गया है। अणु, परमाणु, कोश और कोशिका। कोशिकाएं बहुत पतली होती है, इतनी सूक्ष्म होती है। जब इनके अंदर ये रोग प्रविष्ट हो गया, इसलिए इनकी दवा नहीं। मैं आपको बताऊं, इनसे भी सूक्ष्म और भी एक वाइब्रेशन वायरस पैदा हो गया है, तीसरी लहर। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि तीसरी लहर के वाइब्रेशन कैसे होंगे, इस बोरी पर कहां इनकी इफेक्ट होगी और उनको कैसे मिटाएगा। मैं एडवांस में उनको सुनूंगी। दूसरी लहर को मिटाने के लिए मैंने आधे घंटे की सीढ़ी बनाई थी, उसके अंदर यही कहा गया था, कोश और कोशिका के अंदर उसको कैसे मिटाया जाए। प्राण शक्ति से जब कोशिका के अंदर हम उसको अवतरित करते हैं, आपके आसपास में फैला हुआ है, तो आप कृपया गणेश गुरु को याद करके अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण की महावर्षा जो जो साधक है उनके कोश और कोशिका में अवतरित हो। वो कहेगा भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको लंग्स के कोश कोशिका में इस प्राण शक्ति को उतारना है, संकल्प करना है। जो जो नाम है उस नाम को लेकर इस आदमी के लंग्स के कोश कोशिका में अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण की महावर्षा अवतरित हो, कोश कोशिका शुद्ध हो। अब देखना, दूर दूर में इनके फेफड़े कार्यरत हो जाए। गले में तकलीफ है तो गले की कोश कोशिका में उतारे, माइंड में है तो वहां उतारे, और ज्यादा हो गया है तो शरीर का दक्षिण कोना उसको दबा ले। आपको बताया गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड से शून्य की महावर्षा इस शरीर के साउथ कोने में अवतरित हो। शून्य में वायु तत्व, वायु में अग्नि तत्व, अग्नि में जल तत्व, जल में पृथ्वी। गट हो गट हो गट हो, तुरंत उनकी ब्रह्मनाड़ी चालू हो जाए।
अब यदि उनको देखना, आप उनको पिंगला नाड़ी चालू है सुबह से, तुरंत चेंज होने लगे, उनकी बॉडी बैलेंस होने लगी, उनके अंदर चंद्र चालू होने लगे, शीतलता महसूस होने लगी, उनका नैन तो पुनः दबा दे, तुरंत ये नाड़ी चालू हो जाएगी, उनका प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपको सब कुछ सिखाया गया, मगर आपको याद दिला रहा। ऐसा करने से जो भी रोगी हो तुरंत बैलेंस होने लगता है, रोग धीरे धीरे नाबूद हो जाएगा। और घी का प्रयोग तो आपको बताया है, मूलाधार से घी लगाओ, ज्यादा हो तो मणिपुर चक्र में, नाभि में लगाओ, और ये नाखून के अंदर दो दो टीपे घी के लगाओ। 24 घंटे में कोरोना को जानना ही है। मैंने तो हजारों प्रयोग कर चुका हूं। आपको ये याद दिला रहा हूं कि आपको ये करना है। हमारे भाई बहनों को ऑक्सीजन कमी तुरंत दूर हो जाएगी। ये प्राण ही ऑक्सीजन है। आप देख सकते हो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, कनेक्ट करके आप उनकी बॉडी में प्राण उतार दे, ऑक्सीजन की कमी की जरूरत नहीं है, तुरंत दूर हो जाएगी। ये तो बड़ा विज्ञान है, प्रैक्टिकल सिखाया आपको सबको। आज समय आ गया है, मौका है जन सेवा करने का, ये आप सबको करना है। अभी हम ओंकार करेंगे। ओम, मैंने बताया ना अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप ओम बोलेंगे कि तुरंत है। देखिए, आप जैसे मेरे साथ जुड़ते हैं, आपकी ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है। देखो, प्रैक्टिकल है। मन शांत कर दो, बाद में हम साथ मिलकर 21 बार ओंकार का नाद करेंगे।
एक साथ में नाद करना है। विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव इस विश्व में कोरोना का नाश हो, विश्व में कोरोना का नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो। ओम। अब आपको वाइब्रेशन देखना है। जो साधक वाइब्रेशन पकड़ सकते हैं, कोरोना के वाइब्रेशन हार्ट अनाहत चक्र और या आज्ञा चक्र कनेक्ट सहस्त्र होके स्वादिष्ठान चक्र को पकड़ता है, हैवी हो जाता है। ये 3 चक्र एकदम हैवी हो जाता है। अब आप फिर से उनके वाइब्रेशन पकड़ोगे, उसमें बहुत बदलाव महसूस कर पाओगे। विज्ञान से जुड़ा हुआ है, आपको अनुभूति प्रदान करता है। पूरे दिन सतत हम ऐसा करेंगे तो 100% कोरोना को हरा पाएंगे। गवर्नमेंट ऑक्सीजन से उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये अपनी प्राण शक्ति से, ये दिव्य शक्ति परमात्मा की, और प्राण परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कहा जब इनका उपयोग इस महामारी में करते हैं तो 100% रिजल्ट भी मिलेगा। हम सबको ये कार्य करना है और लोगों को भी करवाना है। यूट्यूब में वीडियो हो जाएगा तो आप उनको बताओ कैसे महामारी को दूर कर सकते हैं, और मैं आशीर्वाद भी देता हूँ जो हमारे साधक है वो तो कर पाएंगे और लोगों भी ये कार्य कर पाएंगे। परमात्मा का आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण।